17 के जो ऊपर श्लोक है उस श्लोक के नीचे की हिंदी दोनों पढ़ा। यदि शारीरिक और इंद्रिय जन्य ही दुख माना जावे और कोई दुख न माना जावे तो जो जीव विग्रह गति में है, जहाँ केवल कारमाण अवस्था है, शरीर इंद्रिय आदि के कारण नो कर्म नहीं है, वहाँ दुख है या नहीं। यदि यह कहा जाए कि विग्रह गति में भी कर्म का समूह रूप कारमाण शरीर है, इसीलिए शरीर जन्य दुख वहाँ भी है, तो इस कथन से कर्म जन्य दुख ही सिद्ध हुआ। इसलिए कर्म ही दुख देने वाला है, यह बात भली भांति सिद्ध हो गई। ये विषय में प्रखंड से बहुत बार बता दिया हूँ, कक्षा में यहाँ ही क्या बताया था कि विग्रह गति में भी कर्म बंध होता है, इस प्रकार ने बताया था। अभी यहाँ बता रहे हैं कि विग्रह गति में भी दुख है, स्वाभाविक है, क्योंकि वह कर्म है कि नहीं, तो कर्म है तो दुख होगा। इसलिए मरने के बाद भी, जन्म के मध्य भी दुख रहता है, दुख होता है। भले वहाँ स्थूल शरीर और इंद्रियां नहीं होने के कारण वो शरीर और इंद्रिय जनित दुख कुछ कम होगा, परंतु विग्रह गति में भी दुख होता है। क्योंकि जो दुख के कारण होते, जो कल बताया गया था, 4 प्रकार सुख होता है। विषय वेदना का अभाव, विपाक, कर्मफल और मोक्ष। तो वहाँ कर्मफल है, तो एक सूक्ष्म विषय जो अधिकांश लोगों को समझ नहीं आता है, मालूम नहीं होता है। जो पहले आप लोग कई बार बोला कि क्या सोते समय कर्म बंद होता है, मन में बात कर्म बंद है, देह में कर्म बंद होता है, पशु पक्षी कर्म बंद होता है। अनादिकाल से जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक कर्म बंद होता है। इसी प्रकार दुख भी विग्रह गति में मरने के बाद भी दुख होता है, क्योंकि वहां भी कर्म है, कर्म जनित तो वहां भी दुख होगा। और भी सब तो सब आप लोग बोलते थे। केवल ज्ञान सुख संपन्न है। आगे की गाथा। नानम अर्थंत गयम यो यालोय सुवित्थड़ा दित्थि नत्थम सब्बम इत्थ पुनजम हितम लब्धम। केवल ज्ञान सुख संपन्न है। आगे फिर भी केवल ज्ञान को सुखरूप बना अन्य प्रकार से कहते हुए इसी बात को पुष्ट करते हैं। केवल ज्ञान सर्वज्ञेयों के अंत को प्राप्त हो गया, अर्थात केवल ज्ञान ने सब जान लिया। जिसकी केवल दर्शन लोगालोकेश वित्थड़ा, लोक और अलोक में फैल गया। सब अनिष्टम सर्व अनिष्ट अर्थात अज्ञान और दुख नष्ट हो गया। पूर्ण तथा जम तु इष्टम तम तु लब्धम, जो कुछ इष्ट है अर्थात पूर्ण ज्ञान तथा सुख वो सब प्राप्त हो गया। इसका विस्तार यह है कि आत्मा के स्वभाव के घात का अभाव सो सुख है। आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। इनके घातक केवल ज्ञानावरण तथा केवल दर्शनावरण है। सो इन दोनों आवरणों का अभाव केवल ज्ञानियों के होता है। इसलिए स्वभाव के घात के अभाव से होने वाला सुख होता है, क्योंकि परमानंदमयी एक लक्षण रूप सुख से उल्टे आकुलता के पैदा करने वाले सर्व अनिष्ट अर्थात दुख और अज्ञान नष्ट हो गए तथा पूर्व में कहे हुए
लक्षण को रखने वाले, सुख के साथ अभिनाभूत अवश्य होने वाले, तीन लोक के अंदर रहने वाले सब पदार्थों को एक समय में प्रकाशने वाला इष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए यह माना जाता है कि केवलियों के ज्ञान ही सुख है, ऐसा अभिप्राय है। अब फिर भी केवल ज्ञान की सुख स्वरूपता को निरूपण करते हुए उपसंहार करते हैं। सुख का कारण स्वभाव के प्रतिघात का अभाव है। आत्मा का स्वभाव वास्तव में दर्शन ज्ञान है। दर्शन लोक अलोक में फैला होने से और ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त होने से दर्शन ज्ञान के स्वच्छंदता पूर्वक विकसित बना होने के कारण से प्रतिघात का अभाव है। इसलिए स्वभाव से प्रतिघात का अभाव जिसका कारण है, ऐसा सुख अभेद विवक्षा में केवल ज्ञान का स्वरूप है। प्रकारांतर से केवल ज्ञान की सुख स्वरूपता बदलाते हैं। केवल ज्ञान सुख स्वरूप ही है, क्योंकि सर्व अनिष्ट का नाश हो चुका है और सर्व इष्ट का लाभ हो चुका है। क्योंकि वास्तव में केवल अवस्था में सुख प्राप्ति के विपक्षभूत दुख के साधन पने को प्राप्त अज्ञान संपूर्ण ही नाश हो जाता है और सुख का साधन भूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसलिए केवल ज्ञान ही सुख स्वरूप है। अधिक विस्तार से बस समीक्षा। इस गाथा में आचार्य श्री ने अभेद दृष्टि से ज्ञान एवं सुख को एक रूप में ग्रहण किया है। भले भेद दृष्टि से विचार करने पर ज्ञान एवं सुख अलग अलग गुण है, क्योंकि ज्ञान तो स्वतः को प्रकाशित करता है, परंतु सुख तो निराकुलता रूप आनंदानुभूति है। तथापि आनंद का वेदना चैतन्य गुण के माध्यम से होता है, इसलिए अनुभव करने वाला ज्ञान गुण है। इसलिए यहाँ पर केवल ज्ञान के सुख का वर्णन किया गया है। कुंद देव ने पंचाशीकाय में कहा भी है, कर्म फल विप्र मुक्त, कर्म मल से मुक्त आत्मा ऊर्ध्व ऊपर लोकस्य अंतम, लोक के अंत को अधिगम्य प्राप्त करके सह सर्व ज्ञानदर्शी, वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी, अनंतम अनंत, अनिंद्रियम अनिंद्रिय, सुखम सुख का लभते अनुभव करता है। वास्तव में ज्ञान दर्शन और सुख जिसका स्वभाव है, ऐसा आत्मा संसार दशा में अनादि कर्म क्लेश द्वारा आत्मशक्ति संकुचित की गई होने से पर द्रव्य के संपर्क द्वारा इंद्रियादि के संबंध द्वारा क्रमशः कुछ कुछ जानता है और देखता है, तथा पराश्रित मूर्त इंद्रियादि के साथ संबंध वाला सव्याभाव बाधा सहित और शांत सुख का अनुभव करता है। किंतु जब उसके कर्म क्लेश समस्त विनाश को प्राप्त होते हैं, तब आत्मशक्ति अनर्गल निरंकुश और असंकुचित होने से वह असहाय रूप से स्वयमेव युगपत सब सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव जानता है और देखता है, तथा स्वाश्रित मूर्त इंद्रियादि के साथ संबंध रहित अव्याभाव और अनंत सुख का अनुभव करता है। इसलिए सब स्वयं जानने और देखने वाले तथा स्वकीय सुख का अनुभव करने वाले सिद्ध को पर से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। जो पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं होता है अथवा एक ही पदार्थ का जो अंश नहीं जाना जाता है, उसी सबके जानने के लिए वह ज्ञान उत्कंठित तथा अधीर रहता है। इसलिए वह व्याकुलता पूर्ण है। व्याकुलता होने से ही वह ज्ञान इंद्रिय रूप है। जो अभी तक विस्तार से वर्णन हो रहा है, उसको ही उपसंहार कर रहे हैं। ज्ञानम अर्थगयम
लोया लोयसु विठ्ठला दिट्ठी नट्ठम मानिठम सब्बम इष्टम पूनम जम ही तम लक्ष्म। अथ पुनरपि केवल ज्ञानस्य सुख स्वरूपता प्रकारांतरेण दृढ़यति। विभिन्न दृष्टिकोणों से विषय का प्रतिपादन से कर रहे हैं। ज्ञानम अर्थंत गयम, ज्ञानम केवल ज्ञानम अर्थांत गतम ज्ञेयांत प्राप्त, ज्ञेय के अंत तक वो ज्ञान जाता है, माने संपूर्ण ज्ञेय को जानता है। लोयालय सुविठड़ा दिट्ठी लोकालोकयर दृष्टितः, दृष्टि केवल दर्शनम, लोक अलोक तक वह ज्ञान और दर्शन जानते हैं। नट्ठम मनिष्ठ सबम, अनिष्टम दुखम अज्ञानत सबम नष्टम। अनिष्ट क्या है जीव के लिए? दुख और अज्ञान है। अनिष्ट, ये इष्ट नहीं है। क्यों इष्ट नहीं? क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं। दुख और अज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं होने के कारण दुख एवं अज्ञान आत्मा के लिए अनिष्ट है। इसलिए आत्मा के विरोधी होने के कारण आज डिब्बा कैसे बन गया? मुझे वो आज गेस्ट के लिए जिनको इनवाइट करना था। अच्छा अच्छा, उनकी शिक्षा लेकर के दोनों जगह गए थे। इसलिए मैं आज अन्य विषय पूछ रहा था। मैं सोचा कि आज पूजा में देरी से गए तो इसलिए आने में पर वो लेटर टाइप ठीक है, ठीक है। और पूजा के कारण भी कुछ विद्यार्थी कम आ पा रहे हैं, निर्मला भी नहीं आ पा रही है। जनरल जी को साथ में लेकर के वाइस चांसलर के पास गया। जी को। और वो कालेरा साहब को आप देना है, उनका एड्रेस? हाँ हाँ, मेरे पास है। मोबाइल नंबर भी है ना आपके पास? आपका वो बंद है दरवाजा, इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। और आज पता मैं प्रश्न किया था, आप उठ करके खड़े होकर बोले ना, उस समय भी चर्चा हुई है। आप शॉर्ट एंड स्पीड में बहुत अच्छा सही बोले, परंतु ये अनुभव प्राय करके 99% से 100% भारत के साधु संत आचार्य वैज्ञानिक और शिक्षाविद माता पिता स्टूडेंट को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? जो कलिया दर्शन बोले वो तो मैंने बहुत अच्छी तरह से अनुभव की, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ रहा। हाँ, इसलिए तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। अनुभव किया मैंने। आप देखो कि मतलब रात को हॉस्टलों में 5 हॉस्टल नहीं, तो रात को 11, 12, 1, 2 बजे लोग छोड़े शराब पी करके और बाहर गुंडागर्दी करते थे, और फिर पुलिस पकड़ के थाना में ले जाती। थाने में जब वहाँ से फोन आता जो आपके साहब आपके विद्यार्थी को या पकड़ के बंद कर रखा, अब आप रात को 11, 12 बजे उठ के जा करके वहाँ उनका फैसला करवा, और वो शराब में दूध पड़े रहते थे। एक मतलब क्रिकेट का जब इंडिया क्रिकेट जीत गई तब ये हॉस्टल जैसे वो हॉस्टल यही है, तो छोरा शराब पी करके मोटरसाइकिल चलाई और छत होकर के पेड़ से जाकर टकराए। बाप का अकेला लड़का और उसमें एक्सीडेंट से मर गया। केवल वो इंडिया जीत गई, इसको खुशी में आप देखो। तो मतलब खेल खिलाड़ी के सब दीवानिया देखा ना, एक अकेला लड़का और बेचारा उसकी क्या गति, उस बात की गति हो रही होगी उसके अंदर आप देखो। और वो अभी परसों मुझे बोले थे गवर्नमेंट आए थे, उन्होंने यही बोला था। लिखा कविता भी लिखा होती है आत्मा के अंदर। छोरे छोरी मेरे केस के टाइम में 5 छोरे दोनों मेरे के गायब हो गए, फंस गए परीक्षा के दिनों। आप देखो उनका ठीक है, परीक्षा गई बाहर में, छोरे छोरी दोनों गए, लेकिन माँ बाप आगे ढूंढ रहे हम लोग आगे हमारे ऊपर सवारी करते हैं, आप ध्यान नहीं रखते उसके लिए। अब क्या उन छोरों को क्या करें आप? मतलब मेरे के अंदर 5 केसेस हुए, 5
मतलब छोरा छोरी दोनों लेकर के चले गए, जिनको अपने करियर की परवाह नहीं, तो ये सब कुर्सियाँ मतलब आप देखो ऐसी ऐसी मतलब ये है जिसकी एकदम। और मैं आपको मेरी मन की बात बता रहा हूँ, चौबीस निकल जाए इसलिए बता रहा हूँ। जिस दिन मैंने टीमशिप का जो 4 ग्रहण किया था, सब स्टूडेंट को मैंने संबोधित किया था, उस वक्त मैंने मेरी भावना पढ़ के सुनाई थी बच्चों को। अच्छा, क्या भावना? आपने वो क्या भावना? सही, मेरी भावना पढ़ करके मैंने सुनाई वहाँ पे लड़कों को, और सब लड़कों ने पहले हमने हिंदुओं से पहले हमने मतलब ये मेरा भावना ये थी, बच्चों का मॉरल एजुकेशन सबसे पहली बात है। मॉरल अगर एजुकेशन सही हो जाए तो सारी जितनी ये मॉरल एजुकेशन तो अपने सेल्फ में हो ही जाता है। बच्चों को आप पकड़ के कब तक करते हैं? उसके अंदर खुद के अंदर ये मुझे बड़ी मतलब ये विडंबना है। देखा, आप नहीं आए थे इसलिए कल मैं रात को कुछ विषय पढ़ा था, मैं आप आने के बाद बोलने वाला था। मैं तो वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी समय मिलने पर मैं बताऊंगा, ये पढ़ते सुनूंगा। विदेश के स्वयं भौतिक वैज्ञानिक क्या सोच रहे, क्या मान रहे, क्या लेख रहे, क्या, और हमारे यहाँ आध्यात्मिक देश में क्या हो रहा है। बहुत विडंबना है, अति विडंबना। देखो वो लास्ट मैं आज तब से मैं संक्षिप्त में बताया था ना। और मैं कोई जैसे आप लोग को पेपर में पढ़ते हैं, ऐसे मैं पेपर में पढ़ के नहीं बताना। मैंने तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके, सब जीवन पढ़ करके, वैज्ञानिक चैनल करके, आप लोग थोड़ा बहुत पेपर में देख लिए होंगे। ये मेरी जड़ पाताल में शास्त्रीय भौतिकी में वस्तुओं की मूल प्रकृति संबंधी प्रश्नों के उत्तर प्राचीन यूनान में डेमोक्रिटियन प्रादर्श की तरह ही न्यूटन के वैश्विक यांत्रिक प्रादर्श द्वारा दिया गया, जो सभी संघटनाओं को गतियों और जड़ अविनाशी परमाणुओं की अंतर क्रियाओं में अवघटित करता था। इन परमाणुओं के गुणधर्म एंड्रिक अनुभव से या दूसरे शब्दों में विलियर्ड बाल की बृहत धारणा से ग्रहण किए गए। इसे कभी प्रश्नांकित नहीं किया ही नहीं गया। परंतु मैंने प्रश्न उठाया था, कल मैं बोला तो कथा था, बहुत प्रश्न हो रहे थे ना, क्योंकि इन लोग को मैं पढ़ा रहा था 2005 को। कुछ विषय समझ था, कुछ विषय समझ, कुछ बोले गलत मान, इसलिए कल मैं बोला आते ही उनको बोला हो रहे थे, अधिकांश मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य, ये मैं सब इन लोग को पढ़ाया हुआ 20, 25, 30 वर्ष से। कुछ भी इसमें मान गए, परंतु जो विज्ञान में सिद्ध नहीं हो पाया, जो विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, विश्वविद्यालय किताब में है, उसको नहीं मान पाए। तो उनको भी फटका लगा था, अभी भी लगा था। देखो, ये कोई प्रश्न उठा नहीं पा रहा, परंतु मैं 22-32 वर्ष पहले विश्वविद्यालय में लिख लिया हूँ, लिखित है। देखो, इसे कभी प्रश्नांकित किया ही नहीं गया कि यह धारणा परमाणविक जगत पर वस्तुतः लागू होती है। सत्य यह है कि प्रायोगिक धरातल पर भी इसकी पड़ताल नहीं हुई। एकदम, मैं यही सब प्रश्न किया था, यही प्रश्न में कल नहीं पढ़ा था, कल रात को पढ़ा, नहीं तो ये भी उठाया जब बता देता। 20वीं शताब्दी में भौतिकविद प्रायोगिक धरातल पर पदार्थ की आधारभूत प्रकृति के प्रश्नों के समाधान में समर्थ हुए। अत्यंत विकसित उपकरणों की सहायता से वे पदार्थ की आधारभूत संरचना धर्मी इकाइयों को अन्वेषित करने के उद्देश्य से, इसलिए मैं कल लास्ट में बोला ना, कठिन प्रश्न करूंगा। बोलते आप ही तो बोलते अंत प्रज्ञा से ज्यादा आता है, आप आशीर्वाद दो हमारा अंत प्रज्ञा हो जाए। 20 मिनट होना ही चाहिए गुरुदेव के प्रश्न होने चाहिए, लेकिन 20 मिनट में तो बहुत पसीना आ जाएगा, कठिन हो जाएगा। समय पूरा मिलेगा तो समय भी मिलेगा, ज्यादा करके उसमें ही सबको आनंद आता है, समझ में भी आता है। अन्य संगोष्ठी मेरे में यही अंतर है।
अन्य तो केवल औपचारिकता आए पढ़े गए या नहीं तो चाहिए। देखो पदार्थ को परत दर परत अनावृत करते हुए प्रकृति में और गहरे बैठने में सफल हुए। इस प्रकार परमाणुओं के अस्तित्व को सत्यापित किया गया। उनके संरचनात्मक घटक नाभिकीय और इलेक्ट्रॉन, तत्पश्चात नाभिकी के घटक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अनेक अपरमाणविक कणों को अन्वेषित किया गया। आधुनिक प्रायोगिक भौतिकी के अत्यंत संवेदनशील और जटिल उपकरण परासूक्ष्म जगत सब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को गहरे भेदते हैं और बृहद परिवेश की सीमाओं को अतिक्रमित करते इस जगत को हमारी इंद्रियों के लिए बोधगम्य बनाते हैं। परासूक्ष्म जगत को इंद्रियों के लिए बोधगम्य बनाने का उनका यह प्रयास एक ऐसी प्रक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा निष्पादित होता है जो उदाहरण स्वरूप गीगर काउंटर की श्रवणीय क्लिक या फोटो प्लेट पर काले धब्बे के रूप में समाप्त होता है। मैंने ये मान रहे हैं कि हम जैसे शास्त्र में आप लोग पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अब हम इंद्रियों से यंत्र से कोई सत्य को नहीं जान सकते। ये बार बार यही सिद्ध कर रहे हैं। पूरा धीरे धीरे आध्यात्म को बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमाणविक और अवपरमाणविक जगत हमारे ऐन्द्रिक बोध को अतिक्रमित करता है। अतः जो हम देखते अथवा सुनते हैं वह स्वयं में परासूक्ष्म जगत न होकर देखा गया। ये तो इसका जो सूक्ष्म साइंस का बहुत कम ही समझ आएगा। ये तो बहुत उच्च साइंस है, पर तो केवल शिक्षा आप लोग को बताता है। शिक्षा ये तो बहुत मैंने जो एटॉमिक थ्योरी है, फाइन एटॉमिक थ्योरी, उसका वर्णन है, तो अति उच्च विज्ञान है। वो तो अभी आप लोगों को अति कम समझ आएगा। परंतु ये आप लोगों को जो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो सामान्य लोग को मानते हैं, जो हम आंख से देखते हैं, इंद्रिय से देखते हैं, ये से देखते हैं, मन से और यंत्र से, वो सत्य है। खुद वैज्ञानिक मान रहे ये सत्य नहीं। क्या देखा, जो सामान्य धार्मिक लोग भी नहीं जानते, ये जानकर तक नहीं है कि जो हम इंद्रियों से जानते हैं ये गलत है, सही नहीं है, परंतु वैज्ञानिक को मानते। अतः जो हम देखते अथवा सुनते हैं वह स्वयं में परासूक्ष्म जगत न होकर ये उसका प्रभाव या निष्पत्ति होती है। देखा मैं कितना पढ़ा दिया, यहाँ कितना बार पढ़ा दिया, सैकड़ों बार पढ़ा दिया। दूसरे शब्दों में हम आधुनिक उपकरणों की सहायता से परमाणुओं के गुणधर्म और उनके संरचनात्मक घटकों का परोक्ष रूप से अवलोकन करने तथा इस अवपरमाणविक जगत का कुछ सीमा तक इसलिए ना, इसलिए जो मैं आप लोग को बताता हूँ, हमारे वैज्ञानिक से बताता हूँ, मैं लिखता हूँ, मुझे अनुभव में आ जाता है। इसलिए वैज्ञानिक लोग को धार्मिक ज्यादा होते जा रहे हैं कि इतना परिश्रम करने के बाद, इतना अरब डॉलर खर्च के बाद भी जो सत्य समझ नहीं आता है वो सब धर्म में सहजता से मिल जाता है। और तो अन्य तो कुछ बौद्धिक समय भी करते नहीं, कोई ज्ञान भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या समझेंगे? नहीं समझ पाते, नहीं समझ। जैसे कि बर्तन में मान लो कि 10 फीट पानी रहता है, वहां अभी 1-2 फीट नीचे पानी है, तो क्या ओवरफ्लो होगा? क्या नहीं होगा ना। तो जिनकी जानकारी अभी नीचे है, जानकारी फुल नहीं हुई, फिर ज्ञान क्या आएगा, कहां से आ जाएगा? समझा ना? तथापि यह अनुभव हमारे दैनिक परिवेश के अनुभव जैसा सामान्य नहीं है। इस स्तर पर पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष ऐन्द्रिक अनुभव के धरातल पर प्राप्त नहीं होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ भी यही चल रहा है ना, केवल ज्ञान इंद्रिय और मन से परे, वचन इंद्रिय मन से प्रज्ञा से कल लिखवा दिया, देखो तो कल लिखवा दिया, वही कल मेरा आपको पढ़ा। देखो हम पहले धार्मिक, भले में धार्मिक जितना इतना हूँ, वैज्ञानिक हूँ, इतना शास्त्र, इतना कानून और राजनीति भी ज्ञान है, भाषा भी है, पर ज्यादा क्या भाषा के रूढ़िवादी है ना, ये तो नंगड़ा है। हाँ, तो ये केवल धर्म ही जानता है, ये क्या आधुनिक ज्ञान विज्ञान कानून ये सब जानेगा? पहले ये सब धारणा थी, इसलिए मैं अभी कुछ वर्ष से बोलना पड़ा, मुझे विवश से बोलना पड़ता है।
मुझे विवस्था से बोलना पड़ रहा है, ये मेरा स्वभाव में नहीं। एक तो स्वभाव ही क्यों, अरे अपने बारे में बोलने पर भारत के लोग तो घमंड मानते हैं, ये एक है। हाँ, जो क्या अपने बारे में ही बोलना चाहिए, दूसरे के बारे तो बोलना ही पाप है। पर चिंता आप लोग जानते नहीं। दूसरा वो सब क्या सोचते हैं, मैं केवल धर्म जानता हूँ, थोड़ा राम नाम जपना परमाल अपना कर लेता हूँ, बस लोभी गुरु लाल चला और ढेरे को भी ठेला उठेला। देखो, परंतु आज एक उच्चतम वैज्ञानिक, उच्चतम दार्शनिक क्या बता रहे हैं, हाँ 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 सही है। हाँ। तो ये जो ग्रंथ हैं हम उनको बेचते नहीं सकते हैं क्या? तो उससे वो विस्तृत नॉलेज है कि हम कहाँ हैं और कहाँ। यही तो मैं आप लोग कई बार बोला ना, कई बार बोला था, अब 10-15 दिन पहले कुछ तो बाइबल के ज्यादा प्रचार है, हिंदू धर्म के ग्रंथ का कुछ प्रचार है, कुछ सितंबर ग्रंथ का प्रचार, दिगंबर ग्रंथ का प्रचार एकदम नहीं था। अब भी कुछ हमारे शिष्य लोग कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, पहले तो एकदम नहीं था। जो मैं भी तो आपको कई बार बोला ना, मैं जो विदेशियों का अनुवादित संसाधित पढ़ा हूँ ना, सितंबर का हिंदुओं का इनका पढ़ा है, ये है, ये काम है। ये हमारा स्वाध्याय उसी दिशा में एक प्रयास है और हम सबको मिलकर के करना है। दिगंबर संगोष्ठी भी समग्र रूप से उधर ही पहुंचाना है। कुछ सितंबर कर पाए, हिंदू कर पाए, ईसाई कर पाए, परंतु वो नहीं हो पाया। नहीं, उसका कारण मैं कल लास्ट में कुछ बोला था, कुछ टाइम टेबल तो मैं बोला ना, पहले आप दीप भव मैं अपना साहित्य पालन करूंगा, बोला कि नहीं? वो बोले ना ऐसे आहार करके आके समाज के भी वहां बैठ सकते, बोले कि नहीं, जब मैं स्वयं साहित्य पालन नहीं करूंगा, वो बोल के एकदम स्ट्रिक्टली मैं समय के समय में नहीं आ सकता। हाँ, खुद अभी मेरे शिष्य थोड़ा कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है दिगंबर पक्ष में केवल मेरे शिष्य कर रहे हैं। ज्यादा है और अभी भी जो हमारे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर सितंबर का ज्यादा है, अभी भी जस्ट नाउ बहुत ज्यादा, बहुत फर्क। किस दृष्टि, अनेक दृष्टि फर्क है। एक तो उदार भी है, विनम्र भी है, गुरु जो बोलते हैं उसमें नहीं, और वो जानते कि वो उनके साधु क्या और हमको क्या भी आह देते बोले थे, सुना आप सुने क्या बोले थे, हमको तो शेखर जी का वो भी और भी बहुत बोले थे। एक वो भी है, उच्च शिक्षित भी है, हमारे यहाँ ज्यादा अरे जैसे बीए में पढ़ लेते हैं, नहीं ये धन के साथ वो धन का सदुपयोग बहुत करते हैं, बहुत दान देते हैं। अब ये मैं तो पहले जानता हूँ, अभी मैं जो कार्यक्रम में गया था, 2 व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र दे, कितने मिनट लगा, मिनट में पूछा, सेकंड में दे दिए, मिनट भी नहीं लगा। और हमारे यहाँ हमारे 100-200 रुपए की बोली के लिए हमको घंटों चले जाते हैं, कभी घंटों। मुझे मालूम है लोग को करोड़ रुपया दे देते हैं, केवल सेकंड में आए, सेकंड में बोला मिनट नहीं है। वो दिन तो आप देखने में तो पहले से जानता हूँ, सेकंड में आए गए, बस इतना। हमारे यहाँ उन्होंने पहले बार कार्यक्रम का नाम भी किया दिया, पहले ऊपर टाइटल रखा मिनट टू मिनट कार्यक्रम, एक नहीं पहले टाइम टू टाइम। हमको सीखना चाहिए उनसे दिनों। हमारे यहाँ तो कोई टाइम का कोई परिपालना होती ही नहीं, घंटे से घंटे का कार्यक्रम, घंटे से घंटे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और कसम उससे आगे और वो लोग को दान भी बहुत देते हैं, करोड़ों में, करोड़ में दान देने बहुत अग्रणी। और वहाँ ज्यादा ऐसा फुसलाना नहीं पड़ता, नहीं कुछ बोलना नहीं पड़ता, फुसला नहीं, कुछ भी नहीं,
गुरु ने बोला या नहीं बोले तो बोलने की जरूरत नहीं, फटाफट नहीं तो मेरे लिए देते, मैं कहाँ बोलता। यदि मैं एक दिगंबर साधु मेरे लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करे हैं और मेरी प्रतिज्ञा भी है, तो फिर क्यों उनके देखो चलो पर। इसलिए हमारी सामान्य भाषा जो अपने बिंबों को ऐन्द्रिक जगत से ग्रहण करती है, आज तो यही मेरी पीड़ा बोले थे ना, जो मैं आज प्रवचन में बोला ना, यही तो मैं बता रहा था। वह सूक्ष्म जगत के इस अनुभव को विवेचित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। जो हम प्रकृति की गहराइयों में बैठते जाते हैं, हमें अपनी सामान्य भाषा के बिंबों और अवधारणाओं को परित्याग करना होता है। एकदम देखा, समझाया। हमारे यहाँ तो इतनी सी जानकारी है, कूप मंडूक दुगुन देश में आज बोला बंधे रहते उसमें यह अहंकार। इस अति सूक्ष्म जगत की यात्रा में दार्शनिक धरातल पर अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रथम चरण परमाणुओं के संसार में प्रवेश था। परमाणु के अंतर के में गहरे प्रवेश और इसकी संरचना के अन्वेषण में विज्ञान हमारी ऐन्द्रिक कल्पना की परिधियों को लांघ गया। देखा, समझ आएगा आप लोग को? ये तो बहुत पढ़ा गया, इसलिए आप लोग को समझ आ जाता होगा। आप नहीं आए थे, मैं नहीं पढ़ रहा था। देखा, इस बिंदु से आगे अब विज्ञान किसी अकाट्य अनिश्चितता के साथ तर्क और सामान्य बोध पर भरोसा नहीं करता। मैं कई बार बोला, अब जो उच्च विज्ञान है जिसका मैं स्टूडेंट हूँ, ये जो अनिश्चित सिद्धांत मैं कल भी बताया था, अनसर्टेनिटी थ्योरी, अनिश्चितता, वो क्या है वो तो मैं बताऊंगा, अभी आगे आएगा बताऊंगा। पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अंधा लकड़ी के सहारे में चलता है तो लकड़ी को हो या दीवार के सहारे में ही जाएगा, वो उसको ही सब कुछ मानेगा, उसके बिना वो बन नहीं पाएगा। परंतु जो जिनकी दृष्टि शक्ति है उसको दीवार और आवश्यक नहीं ना, तो ऐसे होता है। जो अनुदार रहते, संकीर्ण होते हैं और अहंकारी होते हैं, वो एक सहारा लेकर चलते हैं। वो सहारा कोई भी एक पंथ मत भाषा शब्द ये वो रूढ़ी संकीर्ण स्वार्थ को लेकर के वो स्वतंत्र चल नहीं पाते, स्वतंत्र विचार नहीं कर पाते, स्वतंत्र बढ़ नहीं पाते। तो विज्ञान अभी इसको भी छोड़ दिया, हाँ, कि नहीं ऐसे नहीं है, हम जो जानते हैं ये तो कुछ भी नहीं जानते, वो लोग मानते हैं। और हमारे यहाँ और ये मान्यता देने वाला देखो क्रिश्चियन व्यक्ति अपने पूर्वाग्रह, अपने पंथाग्रह सबको छोड़ करके अध्यात्म को मान रहे, कितनी बड़ी बात है। और हमारे यहाँ हम मूल रूप से वो होते हुए उसको ही छोड़ रहे। अब क्रिश्चियन सीधा ये क्या बहुत तो वैज्ञानिक है पारमाणविक भौतिकी ने वैज्ञानिकों को वस्तुओं की मूल प्रकृति की प्रथम झलक प्रदान की। रहस्यवादियों कल रात को भी यही चला था, परंतु आवाज आने के कारण मैं पूरा क्लियर नहीं समझ पाया। कल यही आ रहा था, ये अनिश्चित सिद्धांत, मैंने एटम यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, जो मेरी किताब में बहुत वर्ष पहले लिख लिया और पढ़ाया भी। कल यही विषय आ रहा था अनिश्चित सिद्धांत। मैंने क्या आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। ये मूल विषय इनका है, हमारे वैज्ञानिक अग्रवाल साहब का, जो मैं अभी बता रहा। वो मूल विषय विदेश में ही पढ़ा था, जो मैं अभी बता रहा। वो विदेश विश्वविद्यालय पढ़ा था मैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो है क्वांटम सिद्धांत जिसको बोलते हैं, अनिश्चित सिद्धांत। उनके साथ मेरी ये ज्यादा ये विषय चर्चा होती है। कल ये विषय था जैसे एक परमाणु यहाँ भी हो सकता है, स्वर्ग में हो सकता है, नरक में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, इंग्लैंड में हो सकता है। तो इससे वो पता लगा लिए कि जो हम जिसको मानते हैं यही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। यही हमारी शायदबाद है, यही हमारे आने का अस्थि न। दूसरा आप लोगों को अब ये इतना पढ़ा है नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, तो भी थोड़ा बता दो क्योंकि मैं द्रव्य संग्रह पढ़ाया हूँ। भगवान जब मोक्ष जाते हैं एक समय में कहाँ है, जो 7 राज्य में कहाँ है, वो तो है थोड़ा सूक्ष्म गणित में जाओ। एक समय में कितना 7 राज्य पार करना पड़ेगा, 7 में
कितने किलोमीटर, असंख्यात किलोमीटर, तो किस जगह में रहेंगे? शायद हम लोग को सोच नहीं पा रहे ना। का आनंद हुआ भाग है, वो उस भाग में भी कहाँ है समय का आनंद हुआ, समय इस समय में तो साथ राजू तो कितना, फिर कहाँ रहेंगे सिद्ध भगवान? निश्चित आप नहीं कह सकते कि यहाँ 10वां 2वां राज में, 1वां राज में, 30वां राज में। अभी विज्ञान यहाँ तक पहुंच गया। अभी ये सब लिखा तो कल लाकर में देखा था, इस समय में लिखा ये सब। अभी आगे आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। चिंतन में नहीं आया, हमारे मानसिक चिंतन में नहीं आया, जीवन में पहली बार ये समय में सात राजू, अब वो निश्चित ही है वहाँ को सात राजू भी है, 14 राजू भी होता है, कोई भी ज्यादा भी होता तो वो होता है, परंतु वो कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे? थोड़ा आंख बंद कर सोचो। आप लोग का गणित, आप लोग की भाषा छोड़ दो। जैसे यहाँ से असंख्यात किलोमीटर एक समय में पार करेंगे, समय का तो टुकड़ा नहीं होता, तो आकाश पृथ्वी से पार करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? तो फिर एक समय का टुकड़ा नहीं होगा। और 7 राजू पार करना तो 10 मिनट करके 10 बज करके 10 मिनट के 10वां सेकंड में मुख्य हुआ, और 11वां सेकंड 10वां सेकंड में जहां मुख्य हुआ, एक समय भी पहुंच के कहा, तो कितने हैं? असंख्यात किलोमीटर। तो एक सेकंड में कहां रहेंगे? तो समझ आ रहा है आप लोग को? एक समय में तो वो है ये हमारे पहले छात्र लोग पढ़ाया हूँ, हमारे कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़ाया हूँ, आप लोग को स्थूल रूप में पढ़ा हूँ केवल शब्द संग्रह में, और गणित रूप में नहीं पढ़ाया हूँ। परंतु ये विषय अभी इसमें भी है, और कल लगभग जो मैं आरती के बाद आया उस समय भी चल रहा था विषय। वो तो सही है, और जो बीच में कहो एक समय का किस समय में, जो यहाँ असंख्यात किलोमीटर है, कौन सी किलोमीटर में यही है अनसेकेंडरी थ्योरी, यही है अनसेकेंडरी थ्योरी। तो अति उच्चतम विज्ञान है जो भारत में लगभग अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर भी नहीं जानते। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, मैं ये आधुनिक विज्ञान के विद्यार्थी हूँ। यही भी सभी इससे आपको समझ आएगा, क्योंकि केवल ज्ञान होने का मन से, इंद्रियों से पर क्यों ज्ञान है? क्योंकि मन इंद्रिय यंत्र से भी कोई सत्य समझ नहीं आएगा, सत्य क्या अणु भी पता नहीं चलेगा। पर रहस्यवादियों के समान अभौतिकविद भी यथार्थ के अतीन्द्रिय अनुभव से साक्षात कर रहे थे, और रहस्यवादियों के समान ही इस अनुभव के विरोधाभासी पक्षों से उनका सामना हो रहा था। इसलिए इससे आगे आधुनिक भौतिकी के प्रादर्श और उसके प्रतिरूप प्राच्य राष्ट्रीय प्रणालियों के प्रादर्शों और बिंबुओं के सदस्य हो गए। माने जो आधुनिक विज्ञान है हमारे दर्शन शास्त्र के बराबर होने जा रहा है। समझ आया लास्ट वाक्य? देखो अब हमारे देश में इस सब कुछ सुनना भी नहीं चाहते, जानते भी नहीं। चलो अभी यही विषय चलेगा। देखो यही अभी यही विषय है, यही विषय देखो, यही देखो। लोयालोष वित्थड़ा वित्थि लोकालोक योर विस्तृत दृष्टि केवल दर्शनम
नट्ठ निष्ठ सबम अनिष्ट दुखम अज्ञान तत् सब नष्ट। अनिष्ट क्या है? अनिष्ट का यहाँ अर्थ है दुख, संपूर्ण दुख, संपूर्ण अज्ञान ही अनिष्ट। सामान्य अनिष्ट क्या सोच लेते हैं? कुछ शादी नहीं हो पाई, बच्चा नहीं हो पाया, दुकान नहीं चली, कुछ रोग हो गया, इसको इतने को अनिष्ट मान लेते हैं। नहीं, संपूर्ण दुख, भले चक्रवर्ती भी अभी अनिष्ट में है, इंद्र भी अभी अनिष्ट में है, वो भी इष्ट पद को प्राप्त नहीं कर पाए, अनिष्ट में। क्यों? वो भी अभी उनका अनंत दुख अभी नष्ट नहीं कर ले। अग्रवाल साहब प्रश्न करने पर जो मैं सूक्ष्म उत्तर दिया था वो आप लोग को याद है? माने मोहन कर्म नष्ट होने के बाद भी 13वां गुणस्थान के पहले पहले भी अभी पूरा ये दुख नष्ट नहीं हुआ। वहां तक जाकर के अनिष्टम दुखम अज्ञान तत्सर्वम नष्टम। तो अभी अनिष्ट का अर्थ समझाया ना। सामान्य लोग अनिष्ट माने क्या मानते हैं? कोई भौतिक हानि, भौतिक हानि, हाँ, या शारीरिक हानि, इसको ही अनिष्ट मान लेते हैं। नहीं, संपूर्ण दुख और संपूर्ण अज्ञान को अनिष्ट कहा गया। इष्टम पुनः जम तम लब्धम, इष्टम पुनः यत ज्ञान सुखम च ही स्फुटम तत्सव लब्धम। इष्ट माने अनिष्ट के विपरीत क्या है? हाँ, तो इष्ट माने क्या? संपूर्ण दुख और अज्ञान का नाश होना। एकदम। इसलिए इष्ट सिद्धि होती है 13वें गुणस्थान में। पूर्ण इष्ट की सिद्धि 13वें गुणस्थान में। इष्ट पुनः यद ज्ञानम सुखम च ही स्फुटम तत्सव लब्धमिति। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सुख प्राप्त करना ये इष्ट है। अभी बार बार में सब पेपर में आता है, मैं कुछ समय कविता भी लिखा हूं, केवल व्यापार को लेकर के या ऑफिस को लेकर के ज्यादा करके आता है, जैसे कि यही परम लक्ष्य है, यही संपूर्ण इष्ट सिद्धि है। संपूर्ण इष्ट सिद्धि 13वें गुरुस्थान में होती है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन सुख के बाद। तद्यथा स्वभाव प्रतिघात अभाव हेतु कब सुखम भवति। कल भी बता दिया था, अग्रवाल साहब पूछते उस समय में सब बता दिया था। स्वभाव प्रतिघात अभाव हेतु कब सुख भवति। जो हमारा स्वभाव, स्वभाव का प्रतिघात कौन करते? 4 घाती कर्म। इसलिए जब अग्रवाल साहब बोले गुरुदेव ये मोहनी कर्म, बोले कि केवल मोहनी नहीं, अन्य भी जो बताया था, अन्य भी बताया था, वो भी प्रमुख। एकदम एकदम एकदम। तो अन्य जो 3 अघात कर्म भी स्वभाव का हनन करते कि नहीं करते ही। क्यों? इसलिए वो अणुजीवी गुण को घात करने वाला कल आया ना, देखा पेज नंबर 169 में। हाँ, आकुलता रहित जीव की एक शक्ति का नाम सुख है, वह सुख नाम की शक्ति द्रव्योपजीवी है। इसको भी द्रव्योपजीवी या अणुजीवी। हमारा स्वभाव है सुख, हमारा धर्म है सुख। इसलिए खाओ पियो मजा करो। यहाँ वह जीवन सुखी जीवन रेडियो खत्म पीवत खाओ पियो मजा करो। अच्छा ये क्या? ये दुख स्वरूप है, कर्म जनित है। वो चाहिए वो चाहिए। देखो ऐसे भी आप लोग को ऐसे जोड़ना चाहिए। हाँ, कैसे जोड़ा जाता है आगे पीछे। स्वभाव प्रतिघात अभाव हेतुकम सुखम भवति। इसका मतलब क्या हुआ? स्वयमेव सुख आत्मा का स्वभाव है।
ये मैं तो बहुत ही सोचता हूँ। मैं अभी अभी इन लोग को 2 प्रश्न किया था गोदावर साहब, आपको इन लोग को मैं प्रश्न किया था जो शिक्षा के संबंधी आप बोलता है उस संबंधी। दूसरा मैं तो कल बताया था, फिर अग्रवाल साहब लास्ट में बोले ना, गुरुदेव मैं बहुत दिन से तरस रहा था कोई ऐसे सुख के बारे में बोले, आप बोले, आप आनंद आ गया। तो हमारे देश में सामान्य गृहस्थ साधु संत तक का सुख का वर्णन क्यों नहीं करते हैं? सुख का मतलब क्या है कि ये सब आज भौतिक सुख के बारे में सोचते हैं। अगर आप आध्यात्मिक सुख की बात करोगे तो आपने कहा कि जो भी आदमी कहीं वाली बात है, मतलब यहाँ सुख का मतलब गलत ले रहे हैं। शब्द का अर्थ सुख का मतलब वो नहीं है एकदम। हर जगह यहाँ पर जैसे अर्थ का अर्थ है, अर्थ का मतलब यहाँ आत्मा का मतलब है, अर्थ का मतलब यहाँ दूसरे का अर्थ का मतलब ये बात ये है कि शब्द का तो अपने यहाँ पर जो सुख की बात कर रहे हैं तो सुख कौन सा सुख है? अगर आप भौतिक सुख की बात करोगे तो ये मतलब है ये है, अगर तो आप आध्यात्मिक सुख की बात करोगे वो उपाधि है। अपने को यहाँ ये भौतिक सुख की बात नहीं है, अपने को आध्यात्मिक सुख की बात करनी जो उपाधि है अपने। जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ, जैसे सामान्य कोई लौकिक शिक्षा या विज्ञान में पढ़ेगा, क्या यहाँ तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच सकता। वो विज्ञान में जो परिपक्वता हो गई, फिर उसके बाद उन्हें खुद लिखा, मैं खुद भी अनुभव का ये, कोई रास्ता नहीं मिला, कोई उपाय नहीं सूझा, कोई समाधान नहीं मिला, कोई परम सुख नहीं मिला, तो विवश होकर के और कुछ प्रज्ञा से, फिर कोई शोध बुद्धि से फिर इधर आए। हाँ, मैंने वो हाँ मजबूरी भी है, जिज्ञासा नहीं है। हाँ, परंतु हमारे यहाँ तो अभी पोंदा में ही पानी है। कहाँ बर्फ तो होगा, पानी है, तो बर्फ तो कहाँ होगा? गति एक है, तो देखा अभी भी यहाँ देखा, अभी मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ, तो जैसे अब आप थोड़ा बहुत सुने, तो वो जब किसी भी अभी जैसे पहले आप लोग को पढ़ाया जो एक जाने से सब जाने, हाँ, एक पूरी किताब है अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा। परमाणु को जानने के लिए भी अनंत ज्ञान चाहिए, मैं आप लोग को बता दिया। पूरी किताब है 405-6 पेज के। तो देखिए अरे एक अणु का भी ज्ञान 300-350 वर्ष से खरब अरब डॉलर इतने बड़े बड़े यंत्र में भी पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब हमारा ज्ञान बहुत छोटा है, खोटा है। इसके परे भी कोई ज्ञान हमारे इतना जो इंद्रिय जनित सुख, वहां आप लोग को मालूम है, वहां दीवाल बोलती है, विदेश में दीवाल बोलती है, दीवाल पूरा एयर कंडीशन बनाती है, दीवालें सब बोलती है, दीवाल कंट्रोल करते ऐसे हैं, और घर छोटे बड़े हो जाते हैं, मोबाइल घर भी है। तो देखिए इतने सब होने के बाद भी हमें कोई सुख नहीं मिलता है, तो वो मतलब ये भी सुख भी नहीं और ये ज्ञान भी नहीं। समझ रहे ना? जैसे ज्यादा वर्षा होने पर क्या होता है, मिट्टी से भी पत्थर से भी पानी निकलता है ना? और अभी एकदम कई वर्षों से गर्मी पड़ रही है और वहाँ आधा इंच 1 इंच पानी वर्षा होने पर क्या ओवरफ्लो हुआ क्या? तो उधर अभी ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है ज्ञान का, सुख का, साधन का। तो उन लोगों को अनुभव में आने लगा कि यहाँ रियल यही ज्ञान नहीं है, यही सुख नहीं है, यही सब कुछ नहीं है। उनको अनुभव में भी आने लगा। और हमारे देश में अभी सब निम्न स्तर में है, सब ज्ञान, शिक्षा, धर्म, बुद्धि सब, इसलिए उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव ज्ञान मेरा हो रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहे। देखो यहाँ क्या बताया गया, सुखता आत्मा का स्वभाव,
तो फिर खाओ पियो मजा करो। सुख आत्मा का स्वभाव, तो सुख कौन सा वाला? स्वभाव रूपा सुख। ये तो इंद्रिया, ये तो पर है, ये मन पर है, शरीर पर है, चर है। स्वभाव ही केवल ज्ञान दर्शन द्वयम। और हमारा स्वभाव क्या? जो केवल ज्ञान दर्शन सुख विजय कल जो बताया था विस्तार से। द्वयम तयोर प्रतिघात आवरण द्वयम सस्य भाव केवल इनम। कल गोदा अगले बार साहब पूछे थे ना, जो मैं उत्तर दिया था वही सब है। ततः कारणात् स्वभाव प्रतिघात अभाव हेतु का कर्मक्षयात् अनंत सुखम भवति। इसलिए आज नहीं बताऊंगा क्योंकि कल बता ही दिया हूं ज्यादा डिटेल में। यतश्च परमानंद का लक्षण सुख प्रतिपक्ष भूतम अनाकुल उत्पादकम इष्टम दुखम अज्ञानतम नष्टम। यतश्च पूर्वोक्त लक्षण सुखा अविनाभूत त्रैलोक्योदर विवरवर्ती समस्त पदार्थ युगपथ प्रकाशकम इष्टम ज्ञानम च लब्धम ततो ज्ञायते केवल न ज्ञानमेव सुखमिति अभिप्राय। जो कल का विषय वही है, नया नहीं है, तो भी इंपॉर्टेंट विषय। आगे एक श्लोक पढ़ा देता हूँ। केवल इनके ही परमार्थिक सुख है ऐसे श्रद्धा करो। नो सद्दहदीन सुखम सुहेषु परमंपि विगदघादीनम सुनिदूनम ते अभव्वा भव्वावातम परीक्षन्ति। केवलियों के ही पारमार्थिक सुख है ऐसी श्रद्धा करो। आगे कहते हैं पारमार्थिक सच्चा अतीन्द्रिय आनंद केवल ज्ञानियों के ही होता है। जो कोई संसारियों के भी ऐसा सुख मानते हैं वे अभव्य है। क्या बता दिया एकदम? जो ऐसा मानते हो अभी इसका खुलासा करूंगा। देखो कहाँ तक शब्द क्या बता दिया? अभव्य। तो बहुत बड़ी चोट कर दिया है। अभव्य तो धर्म की सबसे बड़ी गाली है। विगत घातीनम रहित भगवानों के परमंती सुखों के बीच में उत्कृष्ट जो सोखम विकार रहित परम आधारमयी एक सुख है, उसको सुनिमून जादम स्वयं समस्तम इत्यादि पहले कही हुई 3 गाथाओं के कथन प्रमाण सुनकर के भी जानकर के भी नहीं श्रद्धांति, निश्चय से नहीं श्रद्धान करते, नहीं मानते हैं, वे अभव्वा, वे अभव्य जीव हैं। अथवा वे सर्वथा अभव्य नहीं है किंतु दूर भव्य है, जिनको वर्तमान काल में सम्यक रूप भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति का अभाव है। वह तथा भव्वा जो भव्य जीव है अर्थात जो सम्यक दर्शन रूप भव्यत्व शक्ति की प्रकटता में परिणमन कर रहे हैं, जिनके भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होने से सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, वे कम परिच्छन उस आनंद सुख को वर्तमान में श्रद्धान करते हैं तथा मानते हैं। और जिनके सम्यक रूप भव्यत्व शक्ति की प्रकटता की परिणति भविष्य काल में होगी, ऐसे दूर भव्य हैं, वे आगे श्रद्धान करेंगे। यहाँ यह बात है कि जैसे चोर को कोतवाल मारने के लिए ले जाता है, तब चोर मरण को लाचारी से भोग लेता है। वैसे यद्यपि सम्यक दृष्टियों को इंद्रिय सुख इष्ट नहीं है, तथापि कोतवाल के समान चारित्र मोहनी के उदय से मोहित होता हुआ सराग सम्यक दृष्टि जीव विद्रा रूप निज आत्मा से उत्पन्न सच्चे सुख को नहीं भोगता हुआ इंद्रिय सुख को अपनी निंदा ग्रहा करता हुआ आदि करता हुआ त्याग बुद्धि से भोगता है। तथा जो वितराग सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोगी है, उनको विकार रहित शुद्ध
शुद्ध आत्मा के सुख से हटना ही उसी तरह सुख रूप झलकता है, जिस तरह मछलियों को भूमि पर आना तथा प्राणी को अग्नि में घुसना दुख रूप भासता है, ऐसा ही कहा है। भावार्थ यह है, समतामयी सुखों को भोगने वाला पुरुषों को समता से गिरना ही जब बुरा लगता है, तब भोगों में पड़ना सुख न भोगेगा। जब मछलियों को जमीन ही दाह पैदा करती है, हे आत्मन, तब अग्नि के अंगारे दाह क्यों न करेंगे। समीक्षा, जीव अनादिकाल से मोह से आसक्त होने के कारण वह वस्तु स्वरूप के विपरीत ही श्रद्धान करता है। वह सबको असत्य रूप, सुख को असुख रूप, धर्म को अधर्म रूप श्रद्धान करता है। अनादिकाल से देह को प्राप्त करके वह देह जनित और इंद्रिय जनित सुख दुख को ही अनुभव करता है। इसलिए वह कूप मटरूप के समान वह इंद्रिय जनित सुख को ही सुख मानकर बैठ जाता है। घाती करने से रहित जो आत्मोत्थ अतीन्द्रिय सुख है, उसको वह न जानता है न श्रद्धान करता है। ईष्टोपदेश में कहा भी है, मोहेन सप्र संज्ञान स्वभाव लभते नहीं मत्तमान पदार्थानां यथा मद्रवे। जिस प्रकार मादक कोदो खाने से उन्मत्त पागल हुआ पुरुष पदार्थों का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, उसी प्रकार मोहनीय करने के द्वारा आच्छादित पदार्थ को नहीं जानता। पूर्ण गुरु जो वैज्ञानिक कलम में सत्संग विराजमान इनकी तरफ बार नमस्कार करते निर्माण हमारे सागवार में 2 चैप्टर नमस्कार वैज्ञानिक हमारा पतनंदी और सब माता साधु सही है। हाँ पतनंदी नमोस्तु और दोनों माता जी धवलमती माता जी सिद्धार्थ माता जी उन दोनों सबका आशीर्वाद। अभी सब स्वास्थ्य ठीक है सबका? अभी वो विधान होने वाला है। हाँ यहाँ भी अभी विधान चल रहा है। अभी वैज्ञानिक संगोष्ठी सब आना, अभी सद्या चल रहा है। बिरा जाए फिर भोजन करना और निमंत्रण पत्रिका ले लेना। परंतु जो भक्त है वह आगे गुरु उपदेश आदि अंतरंग एवं बहिरंग कारण को प्राप्त करके सम्यक दृष्टि बनता है, तब विश्वास करता है कि आत्मा में ही अपराध अनंत सुख है, जो घाती कर्म के अभाव से जीव में प्रकट होता है। यथा स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरतिशय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन। यह आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का विषय है, कर्मोदय से प्राप्त अपने छोटे बड़े शरीर के बराबर है, अविनाशी है, दव्य दृष्टि से नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता, अत्यंत सुख स्वरूप है, आत्मोत्थ अनंत सुख स्वभाव वाला है और लोक अलोक का साक्षात करने वाला है। परंतु जो अभव्य है वह घाती करने के अभाव से आत्मोत्थ अनंत सुख केवली को होता है, यह नहीं मानता है, क्योंकि अभव्य कभी भी दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम या क्षयोक्षम करके सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है, जिसके कारण वह सतत मिथ्या दृष्टि रहता है। इस मिथ्यात्व के कारण ही वह केवली को अनंत सुख होता है, यह नहीं मानता है, क्योंकि मिथ्यात्व का कार्य विपरीत श्रद्धान करना है। यथा मिच्छत्तम वेदंतो जीवो विधीयदंसनो बोधि नय धर्मम रोचति हु महुरम पुरतम जहाजरिदो। उदय में आए हुए मिथ्यात्व का विनन अर्थात अनुभव करने वाला जीव विपरीत दर्शन अर्थात अतत्व श्रद्धा से युक्त होता है। वह न केवल अतत्व की ही श्रद्धा करता है, अपितु अनेकांतात्मक धर्म अर्थात वस्तु स्वभाव को अथवा मोक्ष के कारणभूत रत्नत्रयात्मक धर्म को भी पसंद नहीं करता। इसमें दृष्टांत देते हैं, जैसे पित्त जल से व्यक्ति मीठे दूध आदि रस को पसंद नहीं करता, उसी तरह मिथ्या दृष्टि को धर्म नहीं रुचता। मिथ्या इति जीवो इत्थं पवेणं न सद्दहति सद्दति असद्भावं इत्थं वानु इत्थं। मिथ्या दृष्टि जीव उपदिष्ट अर्थात जिनेन्द्र आदि के द्वारा कहे गए प्रवचन अर्थात आप्त आगम और पदार्थ, ये तीनों इनका श्रद्धान नहीं करता है। प्रवचन अर्थात जिसका वचन प्रकृष्ट है, ऐसा आप्त प्रकृष्ट का वचन प्रवचन अर्थात परमागम प्रकृष्ट रूप से जो कहा जाता है अर्थात प्रमाण के द्वारा कहा जाता है, वह प्रवचन अर्थात पदार्थ। इन निवृत्तियों से प्रवचन शब्द से आप्त
यानी आप्त आगम पदार्थ का उपदिष्ट अर्थात आपका वाक्यों के द्वारा कथित अथवा अकथित का भी श्रद्धान करता है। नमस्ते। हाँ, समय हो गया, कल पढ़ेंगे। अभी जो थोड़ा विषय अलग आया है, बोधि समाधि परिणाम सिद्धि आचार्य गुरुवर सरलम सुशांतम वात्सल्यमूर्ति निरामरीणं प्रणमामि नित्यं महायतीन्द्रं सिद्धान्त चक्रे धर्मप्रभाकर विज्ञान सिंधु आचार्य गुरुवर पुष्पेण तुल्यं प्रभुं स्वाहा प्रणमामि नित्यं सरस्वती बंदना बोलो। इन लोग को भोजन की व्यवस्था कर लेना। हाँ, दोनों चाचू में उसमें अधिक थे, और वो पत्रिका भी दे देना, 3-4 दे देना, पदोन्नति को दे देगा। नाम फौज माने, लेकिन फौज लेके नहीं आया।